नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, कुमारनी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। जो डेवलपमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आ रही है, अगर हम उनके बड़े-बड़े पॉइंट्स को कनेक्ट करें, तो जैसा अभी ऑफ द रिकॉर्ड उमेश जी कह रहे थे, द नेक्स्ट वॉर विल नॉट बी फॉट अराउंड इंडिया, इट विल बी फॉट इन द मेडिटेरेनियन ओशन। मोदी जी अभी ग्रीस जाने वाले हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। टर्की ड्रोन्स लगा-लगा के बहुत उड़ रहे थे, उसको कंटेन करने के लिए। और एक जो पाकिस्तान, टर्की, अज़रबैजान, चाइना नेक्सस निकल कर आ रहा है, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स। Let's try and understand what exactly are we looking at. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी। जय श्री राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, आपको याद होगा 2021 में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था नगर्नो काराबाख के ऊपर। उस वक्त जो बात हो रही थी कि आर्मीनिया ने अजरबैजान को से हार चुका था, क्योंकि आर्मीनिया वाज एक्सपेक्टिंग रशिया उसको सपोर्ट करेगा, पर रशिया ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों एक वक्त पर सोवियत यूनियन के भाग रह चुके हैं। अब उसके बाद आर्मीनिया ने भारत की तरफ उन्हें रुख किया और भारत ने उनको अपना डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो देना चालू किया। बताया जाता है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ये सब भारत ने ऑलरेडी आर्मीनिया को दे दिया है। ये सब डिफेंस सिस्टम्स आने के बाद अजरबैजान एक तरह से आर्मीनिया को डरा नहीं पा रहा है, क्योंकि अजरबैजान को सपोर्ट मिल रहा है टर्की के साथ, अजरबैजान को सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से। तो अब ये देखिए कि वहां पे एक तरह से एक डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, आप ये देखिए कि अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की और चाइना एक साथ मिलके एक तरह से एक इविल इस्लामिक कम्युनिस्ट क्वाड बना रहे हैं। और भारत एक तरह से मेडिटेरियन में ग्रीस, आर्मीनिया और साइप्रस के साथ एक अलग से एक फॉर्मेशन बना रहा है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा ये सब चीज क्यों हो रही है। टर्की जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन वो है। टर्की हमेशा अपने आप को एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव मानता है। टर्की का जो लोकेशन है, इट इज नोन एज द सिकमैन ऑफ यूरोप। मतलब यूरोप के से अगर किसी को जाना है वो टर्की के थ्रू आराम से निकल के जा सकता है। और आपको ये भी बता दूं, टर्की जो है पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, टर्की अजरबैजान को भी सपोर्ट करता है। टर्की जो नेशन है, जो खुद इस्लामिक नेशन है, वो चाइना में आपने देखा होगा यूगुर रेबल्स रहते हैं। यूगुर रेबल्स एक तरह से चाइना के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन मांग रहे हैं। चाइना वहां पे क्या करता है, उन लोगों को उन प्रोसिक्यूट कर रहा है। यूगुर रेबल्स जो टर्की में हैं, उनको एक तरह से चाइना ने उनको बोल दिया है कि टर्की को आप हमारे पास वापस भेज दीजिए। तो टर्की ने उनको वापस अरेस्ट करके चाइना को डिपोर्ट कर दिया है। अब ये बहुत बड़ा एक्सेस बनता जा रहा है। आपने देख लिया था कि कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जो नेशंस भारत के खिलाफ थे, जो ओपनली खिलाफ थे, एक तो टर्की था, एक अजरबैजान था, ठीक है। और टर्की ने तो अपने शिप्स भी भेजे थे ताकि कराची पोर्ट पे हम उनके ऊपर अटैक ना कर सके। आपको समझना पड़ेगा क्यों टर्की ने शिप भेजा। टर्की इज अ नेटो मेंबर। अगर भारत की कोई मिसाइल टर्की के शिप्स पे लग जाती तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता। सारे नेटो कंट्रीज वे बाउंड टू हेल्प टर्की, और इसके हिसाब से वो वॉर का डायमेंशन ही चेंज हो जाता। सेकेंड, आपने ये भी देखा है कि टर्की ने अपने ड्रोन्स भेजे थे। वो ड्रोन्स हमारे जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उसने उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद आपने ये देखा कि भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उसकी मांग बढ़ने लगी है। ताइवान हमसे मांगने लग गया है। उसके बाद आपने ये भी देखा है कि ग्रीस ने भी हमसे डेटा मांगा है कि आप हमको ये बताइए कि टर्की के जो ड्रोन्स का आपने कैसे न्यूट्रलाइज किया। हम अपना जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, जो ग्रीस के पास है, उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत ने एक तरह से उस टर्की के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। अजरबैजान पाकिस्तान के सपोर्ट में आया था और भारत ने अजरबैजान से जो वो तेल ले रहा था वो बंद कर दिया। टर्की के साथ भी हमने ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए। तो अब ये क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले टर्की, पाकिस्तान
और अजरबैजान के बीच में ट्राइलेटरल अलायंस हुआ। इसके अंदर चाइना ने भी उसको सपोर्ट दिया। चाइना ने कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट दिया? चाइना ने सपोर्ट दिया, अपना जो नेविगेशन सिस्टम है बाइडू से, उसने इंडियन ट्रूप्स की रियल टाइम मूवमेंट्स की जानकारी शेयर की। उसने एक तरह से अपना जीपीएस पाकिस्तान को देके हेल्प किया है। इनडायरेक्टली आपने देखा है कि JF-17 दिया, PL-15E दिया, HQ-9 दिया। ये सब चाइनीज वेपन्स पाकिस्तान के अंदर यूज हुए। तो इनडायरेक्टली आप देखिए, आज भारत के जो कॉमन एनिमीज है वो है चाइना, टर्की, अजरबैजान, और ये तीनों नेशन भारत के और पाकिस्तान, ये हमारे दुश्मन बन चुके हैं। और हमारे जो दोस्त है मेडिटेरियन में, ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया, इनके भी कॉमन दुश्मन कौन है? ये चार ही है। तो भारत के प्रधानमंत्री अब जा रहे हैं उन G7 की समिट में जा रहे हैं। G7 की समिट में आपको मालूम है, पहले भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया था और लास्ट मिनट इनविटेशन दिया था, पर उसमें ही मालूम पड़ जाता है कि सॉरी भारत के प्रधान सॉरी, बुलाया गया था। आई वुड लाइक टू करेक्ट इट देयर उमेश जी, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं बहुत क्लोजली फॉलो करी थी। डिप्लोमेटिक लेवल पर बात चल रही थी एंड दे थॉट कि डिप्लोमेट इनवाइट करेंगे आ जाएगा। देन फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे गया, फिर प्राइम मिनिस्टर को खुद फोन करना पड़ा, तब मोदी जी माने। आसानी से नहीं जा अच्छा, रहे थे। G7 समिट में जाने वाले हैं। G7 समिट में जाने के से पहले वो एक तरह से स्टॉप ओवर करेंगे साइप्रस में। और आपको मालूम है कि साइप्रस और टर्की के बीच में बहुत एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है। देखिए, साइप्रस जो है मेडिटेरियन में एक आइलैंड है। उसके जो नॉर्दर्न भाग का जो साइप्रस है, उसको टर्की ने कब्जा करके रखा है। वहां पे लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट अभी भी है। अब भारत क्या कर रहा है साइप्रस के साथ? वो अपने डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ाने वाला है। साइप्रस को आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, शायद अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी दे सकता है। अब टर्की के ड्रोन्स जो थे, बराकर ड्रोन्स, उनकी उनकी हमने हवा निकाल दी है। ग्रीस हमसे डेटा मांग रहा है कि आपने टर्की के ड्रोन्स को कैसे उसको इनफेक्टिव किया है। अब आप ये देखिए ना गायत्री जी, ग्रीस इंटरेस्टेड है भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के लिए। एक और एक चीज जो बहुत बड़ा कॉरपोरेशन की बात हो रही है आईमेक में, जो इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर है, वो भारत से निकलेगा। भारत से जाके फिर बाद में यूएई के साथ, फिर बाद में वो सऊदी अरेबिया से इसराइल का हाइफा पोर्ट से वो जाएगा ग्रीस के पोर्ट पे। तो उसके बाद इसके आईमेक के अंदर साइप्रस को भी जोड़ा जा सकता है। और गायत्री जी, एक और एक चीज नोट करिए कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए हमने आईमेक बनाया था। और जब भी हमने आईमेक के ऊपर काम किया है, चाइना ने एक तरह से उसको डीरेल करने की बहुत कोशिश कर ली है। सितंबर 2023 में हमने आईमेक को प्रपोज किया था G20 में, और 2 हफ्ते बाद हमने देखा कि हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। तो हम ऐसे ही एक तरह से आईमेक जो गया था 1-1.5 साल, उसको एक हाइबरनेशन में चले गया। अप्रैल 22 को भारतीय प्रधानमंत्री गए हुए थे सऊदी अरेबिया, उधर भी वो आईमेक की बात करने गए थे, और वहां पे वापस अटैक हुआ। उसी दिन हमारे 26 हिंदू सैलानियों को मारा गया। तो कहीं ना कहीं चाइना नहीं चाहता कि आईमेक जो है मेटीरियलाइज हो, और भारत यही चाहता है कि वहां पे मेडिटेरियन में एक तरह से सिक्योरिटी अपैरेटस बनाया जाए, ताकि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हम काउंटर कर सके। देखिए, एक और एक चीज है, टर्की जो है उसने नॉर्दर्न जो साइप्रस है, उसको एक तरह से 1974 में उसने ऑक्यूपाई करके रखा है। आज तक उधर डिस्प्यूट है। सेकेंड, टर्की क्या कर रहा है? टर्की वहां पे एक तरह से आपको मालूम होगा कि जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है साइप्रस का और ग्रीस का, वहां पे जाके एक्सप्लोरेशन कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि वो हो। और एक और एक चीज आपने ये देखा है कि ग्रीस रफाल के जेट्स यूज करता है, भारत रफाल के जेट्स यूज कर रहा है। तो वहां पे ग्रीस ने भी हमसे पूछा कि हमने जो स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स कैसे यूज किया है, उन्होंने कॉम्बैट डेटा भी हमसे मांगा है। तो मोस्ट प्रोबेबली भारत वो भी शेयर करने वाला है, और PL-15E के डेटा भी शेयर करने वाला है। तो वो चीज होने वाली है, आप ये देखेंगे। आप एक और एक चीज नोट करिए, इसमें एक और एक आयाम होता है। वहां पे मिडिल ईस्ट में बात की जा रही है एक तरह से पाइपलाइन की, जो इसराइल से चलेगी और सीधा ग्रीस तक आएगी। उसके अंदर साइप्रस भी वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट भाग बन सकता है। तो भारत वहां पे मेडिटेरियन में
अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की सप्लाई करेगा, वहाँ पे एक ट्रेड रूट बनाने वाला है, वहाँ पे एक तरह से नेचुरल गैस, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करने वाला है। तो जो मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट जो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इट विल नॉट बी इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वो होगा हमारा मेडिटेरियन में। या तो आर्मीनिया वर्सेस अज़रबैजान या ग्रीस वर्सेस टर्की, इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मोस्ट प्रोबेबली होगा और इसमें हम देखेंगे कि भारत ग्रीस और आर्मीनिया का सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान और टर्की ये दोनों ये दोनों अज़रबैजान का सपोर्ट करने वाले हैं। ये आप देखेंगे ये हो सकता है। तो इस दिस इज़ द प्योर न्यूक्लियस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये जो आईएमसी की आप बात करें बहुत लाइटली है, जो अभी आपने बताया इजराइल टू ग्रीस टू इटली विया साइप्रस। अब ये जो आप थर्ड वाला देख रहे हैं जो मुंबई से अगर मैं फोर्थ सर्कल, उसी के आसपास में साइप्रस आइलैंड पड़ता है। And it is very easy, I wouldn't say it is difficult, but it's very easy to connect to also include Cyprus in the IMEC. उससे क्या होता है, हमारा एक अलाय बहुत स्ट्रांगली हमसे अटैच हो जाता है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, प्लस श्योरिटी आती है बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ टर्की और एनी अटैक फ्रॉम द टर्किश साइड। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक विन विन ऑफर होता है व्हेन साइप्रस गेट्स अटैच्ड विद द सेम थिंग। जी उमेश। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि साइप्रस में आज भी ब्रिटिश एंड अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे तैनात है। वो एक तरह से टर्की का जो इन्वेजन है उन्होंने रोक के रखा है। बट अब बात है कि साइप्रस अगर आईमेक का भाग होता है, तो एक तरह से भारत की पोजीशन कंसोलिडेटेड हो जाती है। जो ये ग्लोबल बीआरआई इनिशिएटिव है चाइना का, उसको हम ऑलरेडी बीट कर सकते हैं। और चाइना ये नहीं चाहेगा कि कोई अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बने, जिसमें भारत स्ट्रांग बने। देखिए, आज चाइना ने अपना ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाया? उसने वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव से स्टार्ट किया था 10 साल पहले। उसके बाद उसको रीनेम किया बीआरआई। बीआरआई के अंदर उसने जो मेंबर नेशंस है, उन लोगों को डेब्ट देना चालू किया। डेब्ट देने के बाद अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनको उनकी जो पोर्ट्स है, उसको एक तरह से लीज पे ले लेता था। वहां से वो नेचुरल रिसोर्सेज लीज पे ले लेता था। बताया जाता है कि चाइना का आज 70 नेशंस के साथ का जो है डेब्ट का प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना इज फाइनेंस अराउंड 70 नेशंस टुडे। एक को एक चीज ध्यान रख लीजिए, एक तरह से इकोसिस्टम बना रहा है चाइना अपने अंदर। देखिए, एक तरह से ट्रेड रूट बनने से सब लोग वो बीआरआई का ट्रेड रूट यूज करते हैं, फिर चाइना का पेमेंट सिस्टम वो लोग यूज करते हैं, चाइना का युआन यूज कर रहे हैं। चाइना एक तरह से वर्ल्ड का फैक्ट्री है, आपको मालूम है। चाइना उनको सॉफ्ट लोन्स भी देता है, तो जो भी ट्रेडिंग होती है वो चाइनीज युआन में हो जाता है। तो एक तरह से ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट हो रहा है फॉर द डॉलर। भारत ने भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज चालू किया था 2022 में। आपने देखा कि कैसे हमने अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। उसी के दौरान ट्रेड रूट हमने चालू किया है। ट्रेड रूट के साथ हमने इकोनॉमिक पार्टनरशिप चालू कर दी मेजर ऑफ द नेशंस के साथ। भले ही आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के साथ हमने अभी चालू किया है। सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। वही हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ग्रीस के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। वहां पे हम दोनों डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ग्रीस इज इनवाइटिंग इंडियन फर्म्स टू इन्वेस्ट इन द डिफेंस इंडस्ट्री, ऐसी बात हो रही है। तो एक तरह से भारत का भी जो ये आईमेक के थ्रू है, ट्रेड बढ़ेगा तो ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगी। ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ेगी तो हम भी फाइनेंस कर पाएंगे और हम एक तरह से सॉफ्ट लोन और सॉफ्ट क्रेडिट दे के हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। बट हमारा जो रहेगा ना, इसमें क्या होगा कि दूसरी कंट्रीज को भी फायदा होगा। चाइना के साथ ऐसा नहीं होता है। चाइना एक ही चीज बोलता है, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, आपके पोर्ट्स हमारे होंगे। हमारा वह काम वैसा नहीं होता। तो भारत के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और चाइना इसको स्कटल करने की कोशिश करेगा। और मेरा तभी मैंने आपको एक ही चीज बोला, द नेक्स्ट वॉर विल नॉट बी फॉट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट विल बी फॉट आउटसाइड इंडिया। और मोस्ट प्रोबेबली मेडिटेरियन में खेला जाएगा और वहां पे भी टर्की ट्राई करेगा कि वहां पे वो जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है होता है साइप्रस और ग्रीस का, उसमें जाके वो ऑयल का एक्सप्लोरेशन करने की ट्राई करेगा। और उसी को रोकने के लिए भारत उधर जा रहा है। भारत साइप्रस के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाएगा, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाएगा, आईमेक का पार्ट रखेगा और एक तरह से चाइनीज और ये पाकिस्तानी की हिगेमनी है, टर्की की हिगेमनी है, उसको काउंटर करेगा। ये बहुत जरूरी है। जब उनके बैकयार्ड में टर्की को मालूम पड़ेगा कि हम जैसे इंटरफियर कर रहे हैं, तो जैसे हमारे कश्मीर में इंटरफियर कर रहा है, तब इनको समझ में आएगा।
सॉरी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है उमेश जी, साइप्रस इज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, very closely connected with the European countries, and Turkey is part of NATO. देखिए, साइप्रस इज गोइंग टू बी द चेयर ऑफ 2026 यूरोपियन यूनियन एज वेल। आप ये देख लीजिए। और नेक्स्ट ईयर आप ये देखेंगे कि साइप्रस विल बी वन ऑफ द की मेंबर्स जो भारत का स्टैंड उधर रखेंगे। और आगे जाके मेडिटेरियन के अंदर एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। और एक आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, बड़े पावर्स जो होते हैं वो आपस में कभी भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते, वो एक न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिका और सोवियत यूनियन हमेशा आपस में किसी के साथ झगड़ा करते थे। वो एक न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढते थे, या तो क्यूबा ढूंढते थे या ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्री ढूंढते थे। अब जो हमारा बैटल होगा चाइना और पाकिस्तान से, इट विल नॉट बी फॉट विद इन आवर बॉर्डर्स, इट विल बी फॉट इंटरनेशनली फर्स्ट। उसके बाद हमारे बॉर्डर्स में आएगा, ये मेरा मानना है। जयशंकर जी ने इसी चीज का हिंट दिया था ना, घुसकर मारेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि देखिए, पाकिस्तान में ही घुसकर मारेंगे, बाहर भी मार सकते हैं। अजीत दोवल जी की तो अपनी स्ट्रैटेजी है कि वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स। दैट्स अ डेफिनेटली फेमस वही लाइन। काम हो रहा है और मोदी जी समझ चुके हैं। और जिस हिसाब से टर्की के साथ हमने ट्रेड रिलेशंस बंद किए, साइप्रस के साथ हम बढ़ा रहे हैं और ग्रीस के साथ हम डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, अजरबैजान के साथ हमने ट्रेड पार्टनरशिप खत्म की है, तो दिस शोज कि भारत अपना मेडिटेरियन में क्वाड बना रहा है और एक नया फॉर्मेशन बनेगा जिसके अंदर यूएस एंड यूके विल बी फोर्स टू सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान एंड टर्की एंड चाइना। राइट, बिल्कुल सही। वुड यू लाइक टू ऐड एनी अदर पॉइंट उमेश जी बिफोर वी वाइंड अप? देखिए, एक ही चीज है, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहा है। और G7 की मीटिंग में इट विल बी द फर्स्ट टाइम जब भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। और बताया जा रहा है कि जो 14 तारीख को यूएस के अंदर नेशनल फ्लैग डे मनाया जा रहा है, उसमें जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट है। उसमें वो देखने की बात है कि कैसा उनका रिलेशनशिप रहेगा, कैसे बॉडी लैंग्वेज होगी, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इस बार ऐसा नहीं रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर बकबक करेंगे तो मोदी जी चुप बैठेंगे, वहां पे मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को सुना देंगे, ये मुझे लग रहा है। और जरूरी है अभी सुनाना, क्योंकि देखिए, जयशंकर जी ने तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत ही निकाल दी थी। उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया यूएस वॉज इन यूएस, यूएस ने कुछ भी नहीं किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो फालतू के क्रेडिट ले रहे हैं, एक तरह से उन्होंने अपनी खुद ही बेइज्जती कर दी है। आज यूएस एक तरह से आप देख रहे हैं कि इट इज ऑन फायर, मिलिट्री रूल चालू हो गया यूएस के अंदर स्टेट्स के ऊपर। वहां पे कश्मीर जैसा सिचुएशन चालू हो गया है। आर्टिक आप भी देखेंगे कि थोड़े दिनों में वो मार्शल लॉ लगा देंगे, आप कहीं बाहर नहीं जा पाओगे। राइट्स विल स्प्रेड अक्रॉस अमेरिका फॉर द टाइम बीइंग। तो चाइना ने जो प्लान किया है वो हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अक्ल आएगी, अब वो भारत के साथ आएगा। पहले यूएसए को जलने दीजिए, वो दे डिजर्व इट। मैं एक ही चीज बोलूंगा, उन्होंने भारत के साथ एक तरह से दगाबाजी की, वहां पे हमारे इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने एक तरह से रेसिज्म किया। इंडियंस अमेरिका के अंदर 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन है, 6% टैक्स भरते हैं और दे आर द कंप्लायंट पॉपुलेशन। इनको दे डिजर्व इट, द अमेरिकन डिजर्व इट। मैं गायत्री जी, मैं मानता हूं कि पहले हम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, बट राइट नाउ द अमेरिकन ऑल्सो डिजर्व दिस टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जैसे मेक्सिको के अंदर जो वॉल बनानी थी वो बनाने नहीं दिया। और आपने ये देखा कि वहां पे आज पूरा अमेरिका जल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री का ये मीटिंग विल बी अ गेम चेंजर। आप ये देखेंगे, इट विल ले द फाउंडेशन ऑफ द ब्रेकअप इन नेटो। आप ये देख लीजिएगा, दिस विल बी द फाउंडेशन। G7 की मीटिंग में नेटो टूटेगा, आप ये देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सुमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वी आर सून टू हिट 8 लाख टारगेट। देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय मेरा हिंद, जय श्री टारगेट है राम। मेरा टारगेट है 1 मिलियन, गायत्री जी। जय सिया राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय सिया राम।